ये पिछले 2 सालों में जो आम लोग हैं उनका सबसे फेवरेट हाउसिंग प्रोजेक्ट, ये जो पर्टिकुलर हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिस लोकेशन के ऊपर ये आ रहा है, ये शौकीन मिजाज लोगों की लोकेशन है। आपको एक कनाल का प्लॉट इतनी कम इंस्टॉलमेंट के साथ नहीं मिलता। एनओसीज क्लियर हैं, लोकेशन जबरदस्त है, इन फ्यूचर प्रॉफिट आने का बहुत बड़ा यहाँ पे पोटेंशियल है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मोहम्मद अमान खान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। जी मैं मोहम्मद अमान खान ही हूँ। बस आज ग्लासेस के बगैर आप लोगों के सामने इस वक्त आप लोगों से मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ हमारे सुनने वाले देखने वाले दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे खैर वाफियत से होंगे और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। आज इस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं आप लोगों से डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ये पिछले 2 सालों में जो आम लोग हैं उनका सबसे फेवरेट हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उसकी एक रीजन है। वो रीजन आगे चल के मैं बयान करूंगा। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि मफाद आमा के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम पूरी मेहनत के साथ, पूरी रिसर्च के साथ आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। और आप प्लीज़ अपनी कीमती आरा से कमेंट्स में भी हमें ज़रूर आगाह किया कीजिए कि मज़ीद किन प्रोजेक्ट्स के हवाले से आप लोग जानना चाहेंगे और मज़ीद हम अपने कंटेंट में, अपनी प्रोडक्शन में क्या बेहतरी लेकर आ सकते हैं। अच्छा जी, बिफोर जंपिंग इनटू द एक्चुअल प्रोजेक्ट, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ अपने देखने वालों के लिए वाजे कर देना चाहता हूँ कि हर प्रॉपर्टी एक डिफरेंट पर्पज सर्व करती है। जिस तरह कुछ लोग होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पसंद करते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पसंद करते हैं। फिर इसके अंदर भी यूजुअली हमारे पास या तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आ रही होती है या तो कमर्शियल प्रॉपर्टी आ रही होती है। और यकीनी तौर पे हर बंदे का एक बजट भी डिफरेंट होता है और उसकी जो रिस्क एपिटाइट है वो भी एक डिफरेंट होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली बहुत हमें समझदारी के साथ ये डिसीजन लेना पड़ता है कि जो भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, आया जो पर्पस, जो मकसद है आपकी इन्वेस्टमेंट का, वो प्रॉपर्टी वो पर्पस सर्व करती है या नहीं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनको शहर के बीचों बीच, आबादी के बीच में एक अपने रहने की, घर बनाने की जगह चाहिए होती है। उन्हें प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ लोकेशन को लेके कंसर्न होते हैं। कुछ लोग जो है वो लो बजट के साथ आ रहे होते हैं और लो बजट में वो अपने ऑप्शंस देख रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसका ये ख्वाब है कि वो अपनी कोई इन्वेस्टमेंट कर सकें या अपना कोई प्लॉट बना सकें। बट प्रॉब्लम इज, पाकिस्तान में अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो गुर्बत का तनासुब बहुत बड़ा है। और पिछला ये जो हम दौर देखते हैं 5 से 10 साल का, इसमें इवन जो मिडिल क्लास तबका है ये भी तकरीबन उस लोअर क्लास के करीब पहुंचा। इसमें 2-3 गवर्नमेंट्स रही, गवर्नमेंट्स का भी बीच में बराबर का पूरा हिस्सा है। और इसके साथ साथ ओवरऑल जो एक ग्लोबल इन्फ्लेशन रही तो उसमें भी लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। बट पॉइंट इज़ कि लोगों का वो ख्वाब अपना घर बनाने का, अपना प्लॉट लेने का, द ख्वाब इज़ स्टिल देयर। और इसी सारी सिचुएशन के बीच में एक हाउसिंग सोसाइटी ऐसी आई जिसने ख़ास तौर पे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का ये वाला मसला भी हल किया। मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास ऑलरेडी अपने अखराजात को लेके बड़ी मुश्किल से मंथ टू मंथ और सैलरी टू सैलरी चल रहे होते हैं और उस सिलसिले में बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी भी किस्म की सेविंग्स करना या किसी भी किस्म का कैपिटल इकट्ठा करना। और मेजॉरिटी ऑफ द हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो हमेशा एक इनिशियल रिक्वायरमेंट के साथ आते हैं जिसमें एटलीस्ट आपको 10% या 20% या कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में 30% तक की भी डाउन पेमेंट करनी होती है। अब इसमें काफ़ी सारे लोगों का ये कंसर्न था कि क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि जिसमें डाउन पेमेंट के बगैर ही हम इंस्टॉलमेंट्स देके अपना कोई भी प्लॉट मैच्योर कर सकें या खरीद सकें। तो उसमें फिर जंप इन किया इस पर्टिकुलर हाउसिंग सोसाइटीज़ ने जिसका नाम है लेक शोर सिटी। लेक शोर सिटी, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, पिछले 2 सालों में लोगों का मोस्ट फेवरेट हाउसिंग प्रोजेक्ट रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि इसमें किसी भी किस्म की डाउन पेमेंट इन्वॉल्व नहीं थी। और जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर डाउन पेमेंट इन्वॉल्व होती है, वहाँ पर भी कभी भी आपको एक कनाल का प्लॉट इतनी कम इंस्टॉलमेंट के साथ नहीं मिलता। मतलब अगर आप लेक शोर सिटी में एक कनाल के प्लॉट को देखें तो 75,000 रुपया माहाना इंस्टॉलमेंट के साथ आप इसको लेकर चलते हैं। किसी किस्म की कोई बैलून पेमेंट नहीं है, किसी किस्म की कोई डाउन पेमेंट नहीं है, किसी किस्म के कोई एक्स्ट्रा जो है ना वो चार्जेस नहीं है जो कि बाद में 6 माह बाद या साल बाद आपको आपके सर पे एक बम फटे कि जनाब अली आपने ये एक बड़ी अमाउंट भी देनी है। तो थ्रू आउट आपका यूनिफॉर्म पेमेंट प्लान रहता है कि जिस डाउन पेमेंट से आपने स्टार्ट किया, डाउन पेमेंट मतलब वही जो आपकी पहली इंस्टॉलमेंट जिससे आपने स्टार्ट किया, आपने जो 5 साल का अर्सा है आपने स्टिल वही सेम अपनी इंस्टॉलमेंट को मेंटेन करना है। कोई बैलून पेमेंट नहीं है, कोई इसमें किसी किस्म की डाउन पेमेंट इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, अब ये तो हो गई इस प्रोजेक्ट की खास बात कि क्यों ये प्रोजेक्ट पिछले 2 सालों से लोगों का मोस्ट फेवरेट रहा। अगेन हम अपने पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोकेशन को जो है वो जरूर डिस्कस करते हैं कि लोकेशन का क्या चार्म है। यहाँ से मैं अपनी वो जो सबसे पहले कही भी बात थी कि हर प्रॉपर्टी एक डिफरेंट पर्पस सर्व कर रही होती है, ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ये जो
पर्टिकुलर हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जिस लोकेशन के ऊपर ये आ रहा है, ये शौकीन मिजाज लोगों की लोकेशन है। लोग इस तरह की लोकेशंस का शौक रखते हैं, वो इस तरह की प्रॉपर्टीज, इस तरह की जगह तलाश करते हैं, इस तरह की जगहों में प्रॉपर्टीज की वो डिमांड करते हैं। तो वो तमाम शौकीन हजरात जो इस तरह की लोकेशंस का शौक रखते हो, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर विजुअल्स भी देख रहे होंगे इस वक्त कि कितनी खूबसूरत आपको ये पहाड़ों के बीच में एक वादी की शक्ल में डैम के व्यू के साथ आपको ये पूरी की पूरी हाउसिंग सोसाइटी मिलती है। और इस वक्त अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो खानपुर डैम के ऊपर का जो एरिया है, अब यहाँ पे लोगों को बड़ा सारा ये भी कंसर्न है कि शायद हमें बिल्कुल ही डैम के किनारे के ऊपर डाल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डैम के किनारे पे नहीं है। खानपुर डैम की विसिनिटी आप इसको कह सकते हैं। खानपुर डैम की विसिनिटी में आबादी के बीचों बीच इस खानपुर की वादी में आपको यहाँ पर ये वादी के सेंटर में आपको लेक शोर सिटी की पूरी हाउसिंग सोसाइटी की लैंड मिल जाती है। इसको एक्सेस दो रास्तों से किया जा सकता है। एक आपका इस्लामाबाद का जो सेक्टर D12 है, जहां से आपकी मेन मार्गल एवेन्यू गुजरती है, वहां से अगर हम इसका रफली डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है, जिसको आप यही शाह अल आदित्य के साथ जो खूबसूरत है अलेक्जेंडर रोड नई बन चुकी हुई है, जिसके विजुअल्स आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इसी रोड के थ्रू डायरेक्टली जाकर आप लेक शोर सिटी को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरे तरीके से ये है कि जो पुराना तरीकेकार था खानपुर को एक्सेस करने का, जहां से आप यहाँ से मार्गल एवेन्यू से पेशावर रोड पर निकलते हैं और टेक्सला वाली साइड से आप खानपुर डैम की तरफ जाते हैं, तो खानपुर डैम से पहले ही आप जो टर्न लेते हैं टुवर्ड्स सरदना या टुवर्ड्स नजफपुर, ये उसी मेन रोड से आपको जो है वो लेक शोर सिटी की एक्सेस मिल जाती है। अब लोकेशन जबरदस्त है, एक्सेस जबरदस्त है, अब यहाँ पे रेट्स बड़े रीजनेबल हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से इन फ्यूचर यहाँ पर आज जो लोग भी ये इतने इकोनॉमिकल रेट्स के ऊपर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको बहुत तगड़े किस्म के प्रॉफिट्स आ सकते हैं। वो है यहाँ पे जो टनल प्रोजेक्ट जिसकी मंजूरी हो चुकी हुई है और जिस पे डेडलाइन मिल चुकी हुई है कि 2028 तक बाय ऑल मींस ये टनल प्रोजेक्ट पूरा करना है। टनल प्रोजेक्ट भी सुन लीजिए, बेसिकली ये CPEC रूट ही की एक्सटेंशन है, जिसको मजीद एफिशिएंट बनाने के लिए अभी जो लोग भी आते हैं CPEC रूट से, लाहौर वाली साइड से या ऑल ओवर पंजाब या जिस साइड से भी आते हैं, उन्होंने अगर लेट से नॉर्दर्न एरियाज जाना है, नारायण का खान जाना है, बालाकोट जाना है या हरीपुर अब्दाबाद जाना है, या उन लोगों ने फर्दर आगे स्कर्दू या गिलगित की तरफ ट्रैवल करना है, तो उनका पहला पड़ाव इस्लामाबाद से होता है। फिर इस्लामाबाद से M1 पेशावर मोटरवे पर चलते हैं, फिर बुरहान इंटरचेंज के बाद उनका आगे हज़ारा एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज आता है, जहाँ से वो बाकायदा तौर पे हज़ारा एक्सप्रेसवे पर चढ़ते हैं। तो ये इस्लामाबाद से हज़ारा एक्सप्रेसवे तक का रफली तकरीबन 1.25 घंटे से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। तो इस चीज़ को कट शॉर्ट करने के लिए और इस रूट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए ये टनल प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है, जिसके ऊपर अभी बहुत जल्द कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का काम स्टार्ट भी हो रहा होगा, क्योंकि 2028 तक डेडलाइन मिली हुई है कि इसको बाय ऑल मींस इन्होंने कंप्लीट करके ऑपरेशनल करना है। मजे की बात यह है कि इस्लामाबाद से हज़ारा एक्सप्रेसवे तक का जो टोटल ट्रैवल टाइम है ना, वो 15 to 20 मिनट्स का रह जाएगा। तो इस टनल प्रोजेक्ट के ऑपरेशनल होने के बाद ना सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद के रिहायशी बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान जितने लोग भी हर साल टूरिज्म के लिए आते हैं, जिनकी तादाद मिलियंस में है, उन तमाम को ये रूट ज़्यादा एक्सेसिबल भी मिल रहा होगा और आपके लिए एफिशिएंट भी होगा इन अ वे कि आपकी पेट्रोल की भी बचत है और आपके लिए टाइम की बचत है। फिर पाकिस्तान में भाई सबसे बड़ा मसला ही एक्सेस का होता है। जब भी किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को कोई भी हाईवे लग जाए, GT रोड लग जाए, मोटरवे लग जाए, रिंग रोड लग जाए, कुछ भी लग जाए, खामखा ऑटोमेटिकली उस जगह की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो अगर हम लेक शोर सिटी का, खानपुर का टोटल एरियल व्यू देखें और इस टनल प्रोजेक्ट को अगर हम कैलकुलेट करें तो हार्डली 5 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाता है। तो एक तरह से ये बिल्कुल इस्लामाबाद ही की कनेक्टिविटी में इस्लामाबाद ही का कनेक्टिंग सेक्टर बन जाएगा कि इस्लामाबाद के सेक्टर D12 से खानपुर तक का जो टोटल डिस्टेंस है 5 से 7 किलोमीटर का। इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि ये 5 से 7 किलोमीटर आपने 5 से 7 मिनट्स में ही तय करना है या 10 मिनट में तय करना है, या वो हर किसी की एक अपनी जो है ना वो स्पीड रहती है। पॉइंट बीइंग इज कि रूट की एफिशिएंसी हो जाएगी, इस्लामाबाद के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी और 3 जगहों से जो है वो लेक शोर सिटी को एक्सेस किया जा सकेगा। ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से आज जहाँ पे लेक शोर सिटी आपको इतने इकोनॉमिकल, इतने रीजनेबल रेट्स के ऊपर मिल रहा है, तो इन फ्यूचर ना सिर्फ ये कि आपकी ये इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दे सकेगी, बट वो तमाम लोग जो कि अपना घर बनाने का प्लान करते हैं या वहाँ पे इन फ्यूचर किसी किस्म का कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक ये बहुत ज़बरदस्त लोकेशन बन जाएगी। ना सिर्फ यहाँ पे रिहायशी प्लॉट्स हैं बल्कि यहाँ पे आपको फार्म हाउसेस की भी लैंड मिल जाती है, क्योंकि देखें फार्म हाउसेस का मकसद ये होता है कि शहर की
आबादी से ज़रा थोड़ा हट के साइड पे कुदरती मनाजिर के बीच में, जहाँ पे आपकी आबो हवा अच्छी हो, जहाँ पे शहर का शोर शराबा ना हो, जहाँ पे आपको कुदरत के ये हसीन मनाजिर देखने को मिलें, वहाँ पर आपका फार्म हाउस हो, जहाँ पे वीकेंड पे आप निकलें अपनी फैमिली के साथ जाके स्टे करें, आप वहाँ पे बारबेक्यू पार्टीज़ करें, या वहाँ पे अपनी थोड़ी बहुत, कोई बंदा फार्मिंग का शौकीन होता है, कोई बंदा परिंदे रखने का शौकीन होता है, तो वहाँ पे फार्म हाउसेस बनाने की भी ये आइडियल जगह। अगेन आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आप देख सकते हैं कि फार्म हाउसेस का भी पेमेंट प्लान चल रहा है, और इसमें हमारे पास मल्टीपल साइजेस हैं। अपने अपने बजट के हिसाब से हर शौकीन बंदा जो कि एक बजट में रहते हुए इंस्टॉलमेंट के ऊपर अपना फार्म हाउसेस का ख्वाब पूरा करना चाहता हो, तो उसके लिए भी ये एक आइडियल जगह है। अच्छा जी, लोकेशन भी डिस्कस हो गई, पेमेंट प्लान भी डिस्कस हो गया, किन लोगों के लिए ये सूटेबल जगह है वो भी डिस्कस हो गई, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से यहाँ पर प्रॉफिट्स आ सकते हैं वो भी डिस्कस हो गए। अब एक बहुत बड़ा सवाल जो हम पाकिस्तानी का मेन कंसर्न होता है कि जी आया ये जगह, ये प्रोजेक्ट लीगल भी है या नहीं। तो जी सबसे खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट और मार्केटिंग बाद में स्टार्ट की गई। सबसे पहले इसकी लैंड को एक्वायर किया गया और उसके बाद तमाम इदारों से इसकी एनओसीज को अप्रूव करवाया गया, और उसके बाद बाकायदा तौर पर इसकी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट भी स्टार्ट हुई और इसको मार्केट करना भी स्टार्ट किया गया। दैट इज द रीजन कि इवन जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग भी हैं, या इवन जो एलीट क्लास जो कि फार्म हाउसेस की शौकीन है, उन्होंने अपनी तमाम ड्यू डिलिजेंस पूरी की और उसमें उनको एक ग्रीन सिग्नल मिला और उनको 100% इस प्रोजेक्ट में क्लैरिटी मिली कि एनओसीज क्लियर हैं, लोकेशन ज़बरदस्त है, इन फ्यूचर प्रॉफिट आने का बहुत बड़ा यहाँ पे पोटेंशियल है। तो उन लोगों ने यहाँ पर धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट्स की। अभी राइट नाउ जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये कि ये जो रेट्स निकले थे, ये इनिशियल रेट्स थे जो कि अभी रिवाइज होने जा रहे हैं। रिवाइज रेट्स के मुताबिक एक बहुत बड़ा जंप प्राइसिंग में भी आ रहा है, और उसके साथ साथ जो फ्यूचर में मैंने आपको बताया जो टनल प्रोजेक्ट है उसकी वजह से भी यहाँ पर कीमतों में इजाफा मुतवक्को है। तो हर वो आदमी जिसके पास कोई बड़ी सेविंग्स मौजूद नहीं है, या जिसके पास कोई इकट्ठी डाउन पेमेंट अदा करने के लिए रकम मौजूद नहीं है, तो उसके लिए एक आइडियल प्रोजेक्ट है जहाँ पे एक कनाल का रिहायशी प्लॉट डायरेक्टली वो सिर्फ 75,000 रुपए की कीमत से बुक कर सकते हैं और इसी अमाउंट को आगे कंटिन्यू करके अपना एक कनाल का प्लॉट जो है इतनी खूबसूरत लोकेशन के ऊपर वो मैच्योर कर रहा होगा। और ये बिल्कुल अगर हम निचले ऑप्शन की तरफ आ जाएं, 25,000 वो अमाउंट है जो मेरा ख्याल है आजकल की तारीख में एक स्टूडेंट भी इजीली अफोर्ड कर सकता है। तो 25,000 रुपए से भी आप अपने एक प्लॉट के मालिक बन सकते हैं। तो देर न कीजिएगा, ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती, ऐसे प्रोजेक्ट्स बार बार नहीं आते। मेरी पूरी हिस्ट्री में अभी तक कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं रहा जो कि बगैर डाउन पेमेंट को, एनओसी भी अप्रूव्ड हो, लोकेशन भी अच्छी हो और बगैर डाउन पेमेंट के आपको ये सहूलत दे रहा हो कि आप वहाँ पे अपना एक प्लॉट मैच्योर कर सकें। तो मजीद तफसीलात के लिए, बुकिंग्स के लिए आप किसी भी वक्त मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।